हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी देखिए, अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैं ना नहा के रेडी हो गई थी। और मुझे आज बच्चों के स्कूल में विजिट करना है, इसलिए जल्दी जल्दी कुछ काम कर दिए हैं और कुछ काम अभी बाकी है करने। जैसे बच्चे लेट उठे थे तो बच्चों को नहला दिया है, बट बेडशीट वगैरह ठीक करनी है। और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने, किचन का क्लीनिंग का काम भी थोड़ा सा बाकी है तो वो भी मुझे करना है। और झाड़ू लगाती पोछा भी बाकी है, चलते चलते जल्दी जल्दी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में ना मुझे कई स्कूलों में विजिट करना है, क्योंकि अभी बच्चों का एडमिशन मैंने नहीं करवाया है। और एडमिशन करवाऊंगी तो 2-3 स्कूलों में विजिट करके और फिर देख के करवाऊंगी, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और क्योंकि हमें 10 बजे निकलना है स्कूल के लिए, सो फटाफट करती हूँ काम। और जी देखिए, आज मैंने साड़ी पहनी है। तो मैं बता देती हूँ कि साड़ी मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि जब भी मैं बच्चों के स्कूल में जाती हूँ तो मैं साड़ी ही पहन के जाती हूँ। बाई चांस ऐसा होता है कि मैं साड़ी नहीं पहन के जाती, नहीं तो मुझे साड़ी ही पहन के जाना ठीक लगता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल में थोड़ा अच्छे से जाओ तो ही अच्छा है। तो जी देखिए, मैंने साड़ी पहनी और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये भी साड़ी में ना मेरा ये फर्स्ट व्लॉग होगा, क्योंकि इससे पहले में भी मुझे याद नहीं है, मैंने साड़ी नहीं पहनी है क्योंकि साड़ी मैं बहुत कम पहनती हूँ। बट साड़ी पहननी चाहिए, एक्चुअली देखा जाए तो पहननी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन कल्चर है, हमारी भारतीय नारी की पहचान है साड़ी। तो साड़ी को भूलना नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं तो कभी कभी पहनना चाहिए। और मैं जब भी बच्चों के स्कूल इवेंट वगैरह कुछ होते हैं तो उनमें मैं जब भी जाती हूँ तो मैं साड़ी पहन के ही जाती हूँ। और आज भी मैंने इसीलिए साड़ी पहनी है, क्योंकि स्कूल में जाना है तो साड़ी पहन के ही जाना होगा। और देखते हैं, आज तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि कुछ ना थोड़ा काम भी बाकी है तो वो भी करना है, किचन का काम है, कुछ बेडरूम का है, ये मुझे बोलने नहीं देते। हाँ जी, मैम के घर, ये बोल रही मैम के हाउस चलना है। हाँ जी, तो बड़ा चैलेंजिंग है, जो काम बचा है वो भी साड़ी में ही करना है। तो देखते हैं, वैसे तो घर पे जाते तो पहनते हैं, करते हैं, इतना टफ नहीं होता है, हो जाएगा। और जी देखिए, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ जरूर बताइए एक बार। सो गाइस, मेरा साड़ी लुक कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब करते हैं घर के कुछ काम फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 10 बजे हमें निकलना होगा स्कूल के लिए। और स्कूल, एक स्कूल में नहीं जाना, क्योंकि हम यहाँ अभी शिफ्ट हुए हैं, 3-4 मंथ हुए हैं। तो हम मतलब कई स्कूलों में विजिट करेंगे, जैसा कि लोगों ने हमें बताया, इनके ऑफिस में बहुत लोगों ने अलग अलग सजेस्ट किया है। तो जो अच्छा होगा, बेटर होगा, उसी स्कूल में हम बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, क्योंकि मुझे छोटी का भी एडमिशन करवाना है। सो कुछ अच्छा ही देखना होगा, तो अभी कई जगह जाना है, सो करते हैं कुछ काम। बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक। और जी देखिए, यहाँ मैं बेबी को नहला के और इसको रेडी कर रही थी। इसको वही सिंपल सी ड्रेस पहना रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी में बच्चे परेशान हो जाते हैं। वैसे तो इसको जाना था साथ में स्कूल में, पर मैं वही सिंपल सी ड्रेस पहना रही थी ताकि बच्चे परेशान नहीं हो। और ये खुश हो रही थी, क्योंकि इसको पता है कि कैमरा लगा हुआ है, भाई शूट हो रहा है, तो इसलिए ये खुश हो रही थी। और इसको अच्छा भी लग रहा था कि भाई देखो, अलग अलग एक्टिंग करती है, क्योंकि जब भी ये कैमरे के सामने होती है ना तो खुद से ही करने लगती है। तो वही मैं इसको रेडी करके फिर, ताकि क्योंकि बच्चा है ऐसे घूमेगा, उससे अच्छा है कि पहले उसको रेडी करके बाद में कुछ और काम करूँगी, क्योंकि कुछ काम तो हो गए, कुछ अभी बाकी हैं। सो वही कर रही थी। अभी ये मुझे बोल रही है कि मेरे बाल भी बनाओ, सो मैं वही उसके बाल मैं कब बना देती हूँ, क्योंकि ये जब रेडी होती है तो पूरी तरह से ही होती है, बोलती है कि मेरे बाल ना अच्छे से बनाओ और साइड से ऐसे कंघी करो, मतलब पूरा ये ना रेडी होने के मामले में बहुत आगे है। सो वही ये मुझे कह रही थी। और मैं इसको फिर रेडी करके फिर कुछ और काम करेंगे, फिर स्कूल के लिए निकलना है। और अभी ये मुझे बोल रही है कि मम्मा मेरे काजल लगा दो, क्योंकि ये काजल की बहुत बड़ी शौकीन है। तो लेकिन काजल लगवाती भी नहीं है, बस इसको काजल ना देखना ही अच्छा लगता है, देखने में, वैसे लगवाना इसको अच्छा नहीं लगता। मतलब रोती है जब लगाती हूँ, क्योंकि इसको डर लगता है कहीं आई में लग जाए।
तो वही अब इसको रेडी कर दिया था। खुश हो रही है। और जी अभी मैं अनु के बाल बना रही थी। वो खुद से रेडी तो हो गया था लेकिन बाल अच्छे से नहीं बनाए थे, तो वही मैं बाल बना रही थी। और इसके बाल मैं इधर ड्रेसिंग वाले रूम में ही बना रही थी। इधर ही ये आ गया था तो इधर ही इसके बाल मैं खड़े खड़े बना रही थी। और फिर उसके बाद क्योंकि ये भी साथ में जाएगा तो वो भी सिंपल से ही कपड़े पहना है, क्योंकि कह रहे थे कि मम्मा बहुत ज़्यादा बाहर गर्मी है तो सिंपल कपड़े पहनूंगी तो अच्छा होगा। और आजकल तो गाड़ी में भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे वॉमिटिंग जैसा हो जाता है, कहीं पास में भी अगर जाओ ना तो बहुत अजीब लगने लगता है गाड़ी में। तो इसलिए सिंपल से कपड़े बच्चों को पहनाए थे। और जी इधर देखिए मैं जो बेडरूम है उसकी बेडशीट को थोड़ा सा ठीक कर रही थी, क्योंकि बच्चे लेट उठे थे ना तो आज बेडशीट चेंज नहीं करी थी, बस उसी को फटकार के और फिर से लगा दिया था। फिर अभी इसको ठीक करके और फिर अभी धोने भी नहीं, क्योंकि कपड़े भी आज धोने नहीं थे ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ऐसे ही इसको लगा देती हूँ। और देखिए पिलो कवर तो मेरे ना जो पिछली जो बेडशीट थी ना उसी के लगे हुए हैं, क्योंकि पिलो कवर मैंने चेंज करना भूल गई थी और फिर ये ही चल रहे हैं अभी तक। तो मैं चलो ठीक है इनको ही चलने देती हूँ जब तक हो रहा है तब तक के लिए। और जी इस रूम का हो गया था। और देखिए ये जो बेड के ऊपर रखी हुई है ना ये मेरी दवाइयाँ हैं, तो मैं बेड के ऊपर ही रखती हूँ, तो ईजी होता है यहाँ से लेना। मैं हमेशा बेड के ऊपर मतलब बैठ के दवाइयाँ लेती हूँ, सो ईजी होता है वहाँ से अपने लेके और ले लेती हूँ। और ये बॉटल पानी की ये भी मेरे लिए ही मैंने रखी हुई थी, तो यहाँ से मैंने कर दिया है एकदम क्लीन। और फिर भी मैंने बेड के ऊपर ही रख दिया क्योंकि मुझे अभी फिर से दवाई लेनी है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता दूर उठ के जाना, तो इसलिए मैंने कर दिया था। और जी इधर मैं अनु के रूम में भी थोड़ा सा ठीक कर रही थी बेडशीट। वैसे तो इस रूम को कोई यूज़ नहीं करता तो ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही थी, पर जितना भी हो रही थी तो उसको ठीक कर रही थी। और ये बेबी है, इसकी पैंटी वगैरह डाल देती है, ये बेड पे उतार के अलमारी में से ये खुद चढ़ के निकाल लेती है, तो वही थोड़ा सा ठीक करके और फिर उसके बाद थोड़ा सा हॉल में कुछ करना है, क्योंकि हॉल भी कल सफाई की थी उसके बाद हॉल ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है, तो झाड़ू लग गई है, पोछा लगाऊंगी अभी। और हॉल की जो बेडशीट्स वगैरह हैं वो ज़्यादा नहीं सिमटी हुई है, थोड़ी सी, क्योंकि जिसके डैडी थोड़ा सा कैबिनेट पे इधर बैठ के और काम करते हैं तो इसलिए थोड़ी सी सिमट जाती है, तो उसको ठीक कर रही थी। और कुछ कुछ सामान बच्चे हैं ना इधर गिरा देते हैं तो उनको मैं वहीं अंदर रख देती हूँ ताकि बच्चे वहीं से लेके फिर से खेलने लग जाएं। और जी देखिए उधर आपको दिखाई दे रही होगी ये पानी की बोतल रखी हुई है, तो आजकल ना मेरे से ये बोतल उठती नहीं है तो मैं उसको उधर ही रख देती हूँ, ये आते हैं तो यही उठाते हैं। और जी देखिए इधर की बेडशीट भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो रही थी तो उसको फटाफट थोड़ा सा करके और टेबल पे भी थोड़ा सा पोंछ के और उसके बाद मैं अपने कुछ और काम करूँगी जी। जी हम स्कूल से आ गए थे विजिट करके, 3-4 स्कूलों में गए थे और सभी बहुत पसंद आए, सभी बहुत अच्छे थे। अब देखते हैं किस में करवाना है, एक बार फिर से ऑफिस में जो पुराने बंदे यहाँ रहते हैं उनसे सबसे पूछ के और फिर करवाएंगे। और जी बहुत ज़्यादा थकान हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब होता है इधर उधर जाने से बहुत ज़्यादा थक गए थे। बाहर का तो थोड़ा बहुत कोई स्कूल का एक जगह शूट कर पाई थी, नहीं तो नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। बच्चे परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा, कहीं भी जाओ बस बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और जी देखिए उस दिन जब मैं चूड़े लाई थी ना तो मैंने चूड़े नहीं दिखाए थे क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने उस दिन नहीं दिखा पाई थी। तो आज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ साथ में कि हमारे यहाँ चूड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी बहुत अच्छे चलाऊ लाख के चूड़े मिलते हैं। और जो बाहर के लोग हैं उनको बता देती हूँ कि राजस्थान में लाख के चूड़े पहने जाते हैं और जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए देखिए जी, एक तो ये वाला चूड़ा मैं लेके आई थी, बताइएगा कैसा लग रहा है। ये वाले ना घर पे जाते हैं तभी पहन पाते हैं, बट देखिए जी कैसा लग रहा है बताइए। ये वाला ऐसे है, मतलब ऐसे थोड़ा मैंने ना ऐसे कर दिया इसको, ऐसे लगता है ये, ऐसे है जी। ये एक हाथ का है देखिए और ये दूसरे हाथ का है। ये तो हो गया मेरा एक चूड़ा।
और ज़्यादा नहीं लेके आई, बस थोड़े ही लेके आई थी। और होता है ना कि यहाँ पता नहीं है कैसे मिलते हैं क्या। और जी ये देखिए ये कड़े थे, ये एक एक कड़े हैं सिंगल सिंगल, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सुंदर भी हैं। और इस कलर में ना मेरे पास कुर्तियाँ भी हैं और साड़ी भी हैं, तो मैचिंग मैचिंग भी अच्छा हो जाएगा। और जी देखिए ये सिंपल सा मैं एक और चूड़ा लेके आई थी, मतलब सिंपल और बहुत प्यारा सा लगता है। देखिए जी रेड कलर का है, काफ़ी प्यारा सा और सिंपल सा है। देखिए इसकी अगर वन वन भी पहनेंगे तो भी सुंदर लगेगा ये। देखिए ये लेके आई थी मैं। और एक ये वाला मम्मी ने दिला दिया था, जबकि ये वाला ना मेरे पास ऑलरेडी एक और है, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंटली है, बट मतलब कलर यही सब कुछ है। बट होता है ना कि कोई चीज़ पसंद आ जाती है, चलो ले लेते हैं। तो ये वाला देखिए, इस कलर की भी मेरे पास साड़ी और कुर्तियाँ हैं। तो कुर्ती पे तो खैर इतना नहीं पहनती, बट साड़ी पे फुल फुल पहन सकते हैं तो अच्छा भी लगेगा, काफ़ी प्यारा सा। देखिए इस कलर की मेरे पास साड़ी है, सो इसलिए मैं ले आई थी। इस कलर का मेरे पास पहले भी चूड़ा था, बट मैं ले आई थी और बस और यही चूड़े लेके आई थी मैं इस बार। जैसे जब भी जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ लेके आ जाते हैं उधर से। जी देखिए ऐसे डब्बे भी मिलते हैं साथ में सेफ्टी पर्पज़ से, तो सबों को डब्बे में अच्छे से पैक करके रख सकते हैं। और मैं ना थोड़ा टेढ़े हो जाते हैं, रात के चूड़े ना टेढ़े हो जाते हैं, तो मैं कुछ ना ऐसे पेपर वगैरह इनके बीच में ऐसे लगा के रखती हूँ ताकि टेढ़े नहीं हो, क्योंकि धूप से लाख जो है पिघलती है, गर्मी से भी तो टेढ़े हो जाते हैं, इसलिए सब में ना अंदर थोड़ा ऐसे लगा के रखती हूँ। और जी बस यही लेके आई थी। और जी आज के ब्लॉग का यही एंड कर देते हैं, नहीं तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग वॉच नहीं करते हैं फुल। सो आज के ब्लॉग का यही एंड कर देती हूँ। और हाँ गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना नहीं भूलना। और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग आगे से लाया करूँगी। और ये ब्लॉग तो मैं जब हॉस्पिटलाइज हो गई थी, आपको पता है मैं बीमार हो गई थी बीच में, तो उसके बाद ये ब्लॉग शूट किया है। और मेरे घर की जो हालत व्लॉग, फिर से मैं बातें करने लगी, देखो एंड करके भी, मतलब मेरे घर की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना कि क्या ही बताऊँ। मतलब लॉबी में 3 दिन से तो कपड़े डले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे हस्बैंड मतलब हेल्प नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे साथ कुछ भी काम होता है करवाते हैं। बट होता है ना कि एक जो लेडी जो काम करती है ना वो तो वही कर सकती है। मतलब 3 दिन हो गए मेरी लॉबी में कपड़े डले हुए हैं, और कपड़े जैसे जो बकेट जो होती है ना वो लॉन्ड्री वाली में तो फुल भर गई थी कपड़ों से। तो और इतना ज़्यादा हो रहा था कि बस 2 दिन तो मेरी बिल्कुल ये कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ काम करूं, तो कुछ नहीं किया था। तो अभी सफाई का बहुत सारा काम किया है, तो क्लीनिंग का तो देखिए हो ही चुका है ऑलमोस्ट, ज़्यादा तो खैर नहीं हुआ है बट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो जी अब कर देती हूँ हैंड, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हैंड करने के बाद भी बहुत ज़्यादा बातें करती है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।